नमस्कार दोस्तों, एनके की मस्ती यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आपकी 4.1 पिछले वीडियो में पढ़ाई थी, 4.2 शुरू कर रहे हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब अपन पढ़ाते हैं 4.2 में गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। पहला सवाल है बच्चों, गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है कि पहला क्वेश्चन लेकर मैं समझाता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 को फैक्टराइजेशन मेथड गुणनखंड विधि से हल करो। तो क्या करना पड़ता है अपने को, जो बाहर के पद है एक्स स्क्वायर का गुणांक, देखो बेटा पहले तो सबसे पहले आपको इस फॉर्मेट में इक्वेशंस को लिखना पड़ेगा। अगर लिखी हुई है तो ठीक है, नहीं तो ये फॉर्मेट है इसका, एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब x के आगे कुछ संख्या एक्स स्क्वायर का पद सबसे पहले, फिर x का पद और उसके बाद में कांस्टेंट। समझ गए? अर्थात देखो एक्स स्क्वायर का पद सबसे पहले माइनस 3x है, माइनस 10 है बराबर 0। मान लो यही इक्वेशन अगर हमारे पास ऐसी होती 3x बराबर 0, तो हम पहले इसको व्यवस्थित करते बच्चों। कैसे करते? 1x स्क्वायर माइनस का 3x लिखते, माइनस का 10 करते और बराबर 0। ठीक है, मतलब पहले एक्स स्क्वायर के बाद x आएगा और लास्ट में कांस्टेंट आएगा। ये तो क्लियर हो गया तुम्हारे इक्वेशन का कि द्विघाती समीकरण होती क्या है। अब क्या होगा, बाहर को बाहर से गुणा करेंगे तो 10 को 1 से गुणा करूं, 10 एकम 10। अब 3 के ऐसे टुकड़े कीजिए, अगर गुणा करें तो 10 आए, जोड़े या घटाएं तो 3 आए। तो 10 के फैक्टर कर लीजिए, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 5 और 2 आ गए ना, 5 दूनी 10 और 5 में से 3 घटाओगे तो 2 घटाओगे तो 3 बच जाएंगे। अब ये दिमाग लगाओ प्लस माइनस का, कि हमें माइनस का 3 लाना है। तो हम क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान देना, 1x स्क्वायर का 1x स्क्वायर माइनस 3x को अपन क्या लिख सकते हैं, माइनस का 5x और प्लस का 2x। बताओ हाँ या ना? माइनस का 2x और प्लस का 2x, तो माइनस का 3x बच जाएगा और माइनस 10 पहले से ये बराबर में 0 का 0, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में कॉमन लेंगे। इनमें पदों की संख्या कितनी थी, 1 2 3, यहाँ भी पदों की संख्या तो 3 ही है, x का पद एक समान है। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बच्चों, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लीजिए। x की पावर 2 थी, एक बाहर निकाल ली, एक अंदर बच गई। देखो ये जो गुणनखंड है ये आराम से समझ लीजिए, एक्स वाई वाले क्वेश्चन से बड़े मुश्किल लगते होंगे तुम्हें। इन दोनों में x कॉमन लिया, x बच गया, माइनस x हटा दिया तो इधर क्या बच गया बच्चों, 5। इन दोनों में देखकर बताओ कॉमन क्या है, 2 कॉमन आ रहा है, दोनों में भाग जा रहा है 2 का, तो 2 कॉमन लीजिए। एक x का x बच गया, 2 पंजे 10, ये 5 हो गया बराबर में 0। एक बार दोबारा से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 था। इस 3x को मैंने क्या लिख दिया, माइनस के 5x प्लस के 2x, क्योंकि माइनस के 5 और प्लस के 2 कितने हो जाते हैं, माइनस के 3 और 5 दूनी 10 हो जाते हैं। समझ गए? इन दोनों में से मैंने कॉमन लिया, x कॉमन आया मेरा, x बच गया 1 और ये 5 बच गया माइनस का। इन दोनों में से कॉमन क्या लोगे, 2, तो x माइनस 2 पंजे 10, 5 बच जाएगा। दिस इंप्लाइज सेम टू सेम। देखो इस दोनों में कॉमन क्या है बच्चों, x माइनस 5 कॉमन है, x माइनस 5 कॉमन ले लोगे, क्या बच जाएगा आपके पास, x ये वाला x और प्लस में ये वाला 2 बच जाएगा बराबर में 0। अब या तो ये वाला पद 0 होगा या तो ये वाला पद 0 होगा। ठीक है, क्या लिखोगे, या तो x माइनस 5 बराबर 0, 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का, x बराबर 0 प्लस 5, 0 में 5 जोड़ो कितना आ जाएगा आपका 5, x कितना आ गया बच्चों, 5 आ गया। या फिर क्या होगा बच्चों, x प्लस 2 बराबर 0 होएगा, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, x बराबर में 0 माइनस 2, 0 में से 2 घटाओगे तो माइनस का 2। ये 2 आपके आंसर आ जाएंगे, एक तो ये है और एक ये। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से आप फैक्टराइजेशन मेथड को हल कर सकते हो, गुणनखंड विधि को आप क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा एक अंडर रूट का सवाल है, इसको मैं ले रहा हूँ, ध्यान देना जरा। अंडर रूट का सवाल को गुणनखंड विधि से ही हल करूंगा। ठीक है, इसको वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा ज्यादा लाइक करो बेटा।
जितना हो सके उतना शेयर करो। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, कहना चाह रहा है कि √2, तीसरा सवाल है बच्चों इसका। कौन सा सवाल है? तीसरा। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। इसके गुणनखंड करने हैं अपने को, ठीक है बच्चों। और गुणनखंड विधि से ही अपन इसको फैक्टराइजेशन करेंगे। तो देखो इसके लिए क्या करोगे आप, मैंने बताया बाहर की संख्या को बाहर से गुणा करो, फिर उसके टुकड़े करो। बाहर की संख्या को बाहर से गुणा करोगे तो √2 को 5 √2 से गुणा करोगे, कितना आएगा? 5 गुणे √2 फिर 2 10 हो गया। अब 10 के ऐसे टुकड़े बताओ, सॉरी 7 के ऐसे टुकड़े बताओ, गुणा करें तो 10 आए, जोड़े घटाएं तो 7 ही आए। तो आप समझ सकते हो कि 7 के टुकड़े कितने हो जाएंगे? 7 के टुकड़े बताओ, 5 और 2 कितने हो जाएंगे? 5 और 2 √2x² + 2x लिख सकते हैं। देखो बच्चों, देखो ध्यान से समझना, इसको और इसको नो चेंज। 7x को मैंने क्या लिख दिया? 7x को मैंने 2x + 5x लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। +5 √2 = 0, कोई समस्या है? नहीं है। आगे बढ़ते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन दिखाई दे रहा है भाई, x तो दोनों में कॉमन है ही है, इसमें एक √2 कॉमन ले लूंगा, क्योंकि दो में मैं 2 को क्या लिख सकता हूँ? √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ ना। तो इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है? √2 और x कॉमन है, √2 बाहर आ गया, x एक बाहर आ गया, एक भीतर बच गया, प्लस इस 2 में से एक √2 बाहर निकाल लिया, एक √2 भीतर बच जाएगा ना बच्चों। x मैंने कॉमन ले ही लिया। इन दोनों में कॉमन साफ साफ दिखाई दे रहा है, प्लस का 5 कॉमन है बच्चों, लीजिए क्या बच गया? 5 हटा दिया तो x बच गया, प्लस इसका 5 हटा दोगे तो √2 बच जाएगा, बराबर कितना बच गया? 0। ये अपना रफ कार्य था। दिस इंप्लाइज, इन दोनों पदों में कॉमन बताओ क्या है? एक समान चीज है, यहाँ पर जो आएगा वो यहाँ पर आएगा 100%। अगर नहीं आ रहा है तो गलत है, आपने गलत किया है। इन दोनों में कॉमन क्या है? x + √2 कॉमन है बच्चों, बिल्कुल साहब। क्या बच गया इधर? √2x बच गया, +5 बच गया, बराबर में 0 बच गया, कोई दिक्कत है? अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है, या तो x + √2 = 0 होगा। √2 को उधर लेकर जाएंगे तो किसका हो जाएगा बच्चों? माइनस का हो जाएगा √2। x = 0 - √2 मतलब माइनस का √2 आपका 1, तो ये आ गया। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है आपकी? दूसरी कंडीशन ये है, √2x + 5 = 0 होगा। 5 उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? माइनस का। तो √2x = -5, x = -5 बटे √2, ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। समझ आ गया? एक बार दोबारा से समझाऊं, एक बार दोबारा से देख लो। गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करने हैं बच्चों, गुणनखंड करने। तो मैंने क्या किया, 7x को 2x + 5x लिखा, क्योंकि 5 दूनी 10 होना चाहिए। 5 √2 गुणा √2 10 होता है इसलिए, और 5 और 2 7 होता है, ठीक है। इन दोनों में कॉमन लिया, √2x कॉमन आया, x बच गया, इधर √2 बच जाएगा, क्योंकि 2 है फिर ही 2 है, इसमें से एक √2 बाहर निकाल लिया। देखो बच्चों, फिर ही 2 को आप √2 गुणा √2 लिख सकते हो, तो इसमें से एक √2 मैंने बाहर निकाल लिया, एक √2 अंदर बच जाएगा। इन दोनों में 5 कॉमन है, तो 5 कॉमन लेने के बाद x + √2 बच गया, बराबर 0। ये और ये सेम है, एक बारी में लिखा, √2x + 5 को एक बारी में लिखा। या तो ये 0 होगा बच्चों, x + √2 = 0, तब x = 0 - √2, 0 में से √2 घटाओगे तो माइनस का √2 आ जाएगा। या तो ये 0 बच्चों, √2x + 5 = 0, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, और √2 उधर जाएगा तो भाग में। एक तो संख्या और एक x वाला सामान हो तो उसके बीच में क्या गुणा का निशान होता है? क्या निशान होता है? गुणा का निशान होता है। इसके बाद में आपका क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, पहले का ही 5वां सवाल और करा दे रहा हूँ, आराम से समझिए।
पहले का 5वां पार्ट तो आप कर लोगे, चौथा पार्ट करा देता हूं। 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 बराबर 0, ये आपके पास समीकरण है। 2x² माइनस का x प्लस 1/8 बराबर 0। आप एलसीएम के लोगे बच्चा 8 लोगे, 8 लघुत्तम लेना पड़ेगा आपको इसको व्यवस्थित करने के लिए। तो 8 को 2 से गुणे करोगे तो 8 दूनी 16x² हो जाएगा। 8 को 1x से गुणा करोगे, 1x है ना, 8x हो जाएगा, प्लस 1 का 1 बराबर में 0। कोई दिक्कत नहीं है। दिस इंप्लाइज 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुणे 8, 0 गुणे 8, ये भाग में है ना, 8 उधर जाएगा, गुणा में हो जाएगा। दिस इंप्लाइज 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस 8x के टुकड़े कीजिए, गुणा करें तो 16 आए, जोड़ें तो 8 ही आए। तो 8x को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 4x माइनस 4x लिख सकते हैं, प्लस 1 बराबर 0। 8x को क्या लिख सकते हैं, माइनस 4x एंड माइनस 4x। इन दोनों में कॉमन बताओ क्या है, इन दोनों में 4x कॉमन दिखाई दे रहा है, 4x कॉमन लीजिए। क्या कॉमन लोगे बच्चों, 4x, 4 चौके 16 और 4 एकम 4, x एक और बचेगा, 4 चौके 16, x तो बचेगा बच्चों, स्क्वायर है ना। एक बार दोबारा से देखिए, इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख देता हूँ, 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन था मेरे पास। मैंने इन दोनों में कॉमन क्या लिया, 4x कॉमन लिया, 4 चौके 16, 4 चौके 16, x की पावर 2 थी, एक बाहर निकाल ली, एक अंदर रह गई, माइनस 4 एकम 4। ठीक है बच्चों, इन दोनों में बताओ कॉमन क्या है आपका, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो माइनस 1 कॉमन ले लीजिए। 4x और प्लस माइनस 1 बराबर 0। ये और ये सेम है आपका, सेम है तो कॉमन लीजिए, 4x माइनस 1, इधर क्या बच गया बच्चों, 4x माइनस 1, ये तो दोनों एक जैसे आ गए, कोई बात नहीं। या तो क्या होगा बच्चों, या तो 4x माइनस 1 बराबर 0 होगा, एक उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4। या फिर क्या होगा बच्चों, देखो ये वाला सिस्टम 0 होगा, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 1 एंड x बराबर 1/4। ये आपका दूसरा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इस सवाल को आप आराम से बना सकते हो। इसके बाद आपके स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं, इनको मैं हल करा दे रहा हूं। दूसरा सवाल उदाहरण है, उदाहरण 1 की में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। तो आप इस उदाहरण को करके देखना, अगर आ जाता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट करके बताओ, आपको हल करके दिया जाएगा। ठीक है बच्चों। अगला सवाल आपका आता है, तीसरा सवाल, स्टेटमेंट्स दे रखा है आपको, इसकी हेल्प से इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाने के बाद में उसको समस्या को हल करना है। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल कितना हो, 182 हो। योग तो कितना हो, 27 हो और गुणनफल 182। इसमें बेटा आप कोशिश ये क्या करो, जो क्वाड्रिक इक्वेशन बनती है उसमें एक ही संख्या मानने की कोशिश क्या करो, एक को x मान लो, दूसरे को y मत मानो, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी आपकी। इससे अच्छा एक को x मानो, दूसरे को इक्वेशन के हिसाब से जो बोल रहा है प्रश्न उसके हिसाब से हल करेंगे। जैसे देखो, माना कि पहली संख्या कितनी है, x है, मान सकते हो। अब सवाल ये कह रहे हैं दो संख्या है उनका योग 27 है। अब आप सोचो, ऐसी दो संख्याएं जिनका योग तो 27 है, जिसमें से एक संख्या x है, तो दूसरी कितनी बचेगी, 27 माइनस x बचेगी ना। तब दूसरी संख्या कितनी बचेगी बच्चों, 27 माइनस x, इनका योग 27 है। भाई दो संख्याएं हैं, मैं आपको दो संख्या देता हूं, जैसे एक 7 दे दी और एक 20 दे दी। एक संख्या 7 है तो दूसरी, उनका योग 27 है, तो दूसरी कितनी बचेगी, तो 27 में से 7 घटाओगे तो 20 बच जाएगी ना। जैसे एक संख्या आपकी x है और दूसरी संख्या आपको पता करना है, जबकि इनका योग 27 है, तो दूसरी क्या हो जाएगा, x माइनस 27। प्रश्नानुसार प्रश्न ये कह रहा है कि इनका गुणनफल है ना,
वो 182 है। x गुणे 27 माइनस एक्स बराबर 182। कोई दिक्कत है? नहीं होना चाहिए। देखो इसको गुणा करो x से, इसको गुणा करो x से, समझ गए? दोनों से गुणा होगा तो 27 को x से गुणा करेंगे 27x आएगा, x को x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर आएगा बराबर 182। कोई दिक्कत है? इन सारे को उधर ले जाते हैं तो एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 27x उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 182 पहले से उधर था। ठीक है बच्चों, अब इसको फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर लेते हैं। तो इसको गुणनखंड विधि से अपन हल करेंगे। देखो तो इसको हल करने का तरीका, वही 27 के ऐसे टुकड़े बताओ, गुणा करें तो 182 आए और जोड़े तो वापस 27 आए, तो ये कितने हो जाएंगे बच्चों? 13 और 14 हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो देखो 182 के फैक्टर कर लीजिए, 2 का करोगे 9 और 1 91 में आएगा, 7 का करोगे 13 आएगा, 13 करोगे 1 आएगा, ये कितना हो गया 14 और ये 13, 14 और 13 27 होता है और 14 गुणा 13 करोगे तो 182 आएगा। ये गुणनखंड करे है आपने, तो इसके गुणनखंड करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 को क्या लिख सकते हो बच्चों? 14x माइनस 13x प्लस 182 का 182 बराबर 0 का 0। कोई दिक्कत है बच्चों? इन दोनों पदों में और इन दोनों पदों में, इन दोनों पदों में कॉमन क्या है? x कॉमन है। क्या कॉमन है बच्चों? x कॉमन है। क्या बच जाएगा? x माइनस 14। इन दोनों पदों में क्या कॉमन है बच्चों? माइनस का 13। क्या बच जाएगा? x माइनस 14 बराबर 0। 13 का भाग इसमें दोगे तो 14 बार जाएगा। ठीक है बच्चों, ये और ये सेम है, सेम होना भी चाहिए। x माइनस 14 x माइनस 13 बराबर 0, या तो ये 0 या तो ये 0, या तो x माइनस 14 बराबर 0 तभी x बराबर 0 प्लस 14, x कितना आ जाएगा बच्चों? 14 आ जाएगा, या तो x माइनस 13 बराबर 0, x बराबर प्लस का 13। एक संख्या 13, एक संख्या 14, दो आपके आंसर आ जाएंगे। समझ गए? वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को नए हो तो, और शेयर कर दीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद अपना क्वेश्चन आता है नेक्स्ट। कह रहे हैं सवाल, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करो। क्रमागत है ये, जिनके वर्गों का योग है वो कितना है? 365 है। कितना बच्चों? 365। क्रमागत पूर्णांक लेने हैं आपको, ध्यान से समझना है, बिल्कुल ध्यान से। दो क्रमागत पूर्णांक लेने। क्रमागत का मतलब कल बताया था मैंने, क्रम से आने वाले। क्या? क्रम से आने वाले। जैसे 25 के बाद 26 आता है, 50 के बाद 51 आता है, 75 के बाद 76 आता है। x के बाद क्या आएगा? y नहीं आएगा, x के बाद x प्लस 1 आएगा। क्या आएगा? x प्लस 1। क्योंकि देखो 50 के बाद 51 आया है तो उसमें एक ऐड किया है बच्चों आपने, तभी तो 51 आया है। ऐसे x के बाद क्या आएगा? क्रमागत x प्लस 1 आएगा। क्या आएगा? x प्लस 1। माना कि पहला पूर्णांक x है। क्या है बच्चों? x है। तब दूसरा पूर्णांक, दूसरा क्रमागत पूर्णांक कितना हो जाएगा? x प्लस वाई 1 होगा। प्रश्न कह रहे हैं इनके वर्गों का योग। क्या कह रहे हैं बच्चों? इनके वर्गों का योग। तो x का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर बराबर 365 है। सवाल कह रहे ये बात, इनके वर्गों का योग कितना है? 365। एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर प्लस, इसको दिमाग लगाओ कौन से फॉर्मूले से खोलोगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोलना चाहिए ना। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab खुल जाएगी। पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर प्लस 2 गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या
बराबर 365। कोई दिक्कत है? एक्स स्क्वायर प्लस ये भी एक्स स्क्वायर ही है, एक का स्क्वायर एक होता है, प्लस 2x बराबर 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों? 2x स्क्वायर प्लस 2x, इस एक को उधर भेज दीजिए, या प्लस 1 और 365 को इधर ले आइए, एक काम करिए, बराबर 0। ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? 2x स्क्वायर हो गया, 2x का 2x है, एक का एक है, 365 को इधर ले आए, 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 बच जाएंगे ना बच्चों, एक प्लस का इसमें से घट जाएगा। तो अब इनमें से सभी में से 2 कॉमन दिखाई दे रहा होगा आपको, तो 2 कॉमन ले लीजिए। क्या कॉमन लोगे? 2 कॉमन लोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, इतना बच गया ना, बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0/2, ये 2 वाले 0 में 2 का भाग दोगे कितना आ जाएगा? 0। एक्स स्क्वायर प्लस 1x माइनस 182 बराबर 0। इसके बाद ये इक्वेशन बनी, फैक्टराइजेशन करके खुद करो, वीडियो को पॉज करो और करो। मुझे उम्मीद है आपने करके देखा होगा। देखो, एक के टुकड़े बटा बताओ 182 हो, अभी थोड़ी देर पहले किया था, 14 और 13, प्लस के 14x माइनस के 13x माइनस के 182 बराबर 0। इन दोनों में देखो कॉमन क्या है? x कॉमन है, x प्लस 14 बच गया। इन दोनों में माइनस 13 कॉमन है, x प्लस 14 बच गया, बराबर 0। x प्लस 14 2 बार है और x माइनस 13 बच गया है, बराबर 0। या तो ये 0 या फिर ये 0। x प्लस 14 बराबर 0, x बराबर माइनस का 14 आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है प्रश्न के हिसाब से। ये x माइनस 13 बराबर 0 आ रहा है, x बराबर प्लस का 13 आ रहा है, ये संभव है। तो एक तो 13 हो जाएगा और इसके बाद कौन आएगा? 13 के जस्ट बाद कौन आएगा? 14 आएगा। समझ गए? इस प्रकार से आप क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो। ठीक है बच्चों, दिखाई दे रहा है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान दें। कोई समकोण त्रिभुज है ना, उसका ऊंचाई आधार से 7 कम है और कर्ण आपको दे रखा है 13, तो आपकी अन्य 2 भुजा ज्ञात करनी है। ये एक समकोण त्रिभुज है, मान लो ABC। इसमें कर्ण आपको 13 दे रखे है और सवाल कह रहा है कि इसकी ऊंचाई है ना, वो आधार से 7 सेमी कम है। आधार x है तो ऊंचाई x माइनस 7 हो गया। इस दिमाग लगाओ तो 13, 5 और 12 आंसर आ गया। ठीक है, 12 आंसर आ गए बच्चों और ये 5 आंसर आ गए। लेकिन अपने को तो पूरा करना है, समस्या को हल करना है। ठीक है, कैसे हल हुआ? ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं बच्चों। और कर्ण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो कि 13 सेंटीमीटर आपको दे रखी है। सवाल कह रहा है कि जो ऊंचाई है वो आधार से 7 सेमी कम है, तो आधार 7 मानोगी तो ऊंचाई x माइनस 7 बन जाएगा। ऊंचाई x मानोगी तो आधार x प्लस 7 बन जाएगा, जो तुम्हारी इच्छा हो। ठीक है, लेकिन हम एक बात जानते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। जानते हैं इस बात को? कर्ण की जगह बच्चों 13 का स्क्वायर, लंब की जगह x माइनस 7 का स्क्वायर, आधार की जगह x का स्क्वायर। कोई दिक्कत है? 13 का स्क्वायर 13 दूनी 26 मत करना, 169 कितना होता है?
13 गुणा 13 169 इक्वल टू, इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, समझ गए, प्लस एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आपका पहले से ही है। इसको एक बार दोबारा से देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर एक्स स्क्वायर पहले से ही था। दिस इंप्लाइज 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर बताओ 49 माइनस 7 दूनी 14x प्लस एक्स स्क्वायर। कोई दिक्कत है बच्चों? एक काम करो, 49 को इधर ले आओ, फायदा होगा। 169 माइनस 49 इक्वल टू, माइनस के हो गए ना 49 इक्वल टू एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया बच्चों, ठीक है, और 14 तो 14 बचाइए, ठीक है बच्चों। इसमें से ये घटाओगे तो 120 आ जाएगा, इसमें 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 सत्ते 14, 2 इससे कट जाएगा, 60 बार में कटेगा, 60 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब आप मुझे बताओ 7 के से 2 टुकड़े बताओ, अगर गुणा करते हैं तो 60 आता है, जोड़ते घटाते हैं तो 7 ही आएगा। 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटाओगे तो 7 आ जाएंगे, ठीक है बच्चों। एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है बच्चों। इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई पड़ रहा? x कॉमन है, क्या बच जाएगा x माइनस 12, इसमें 5 कॉमन है, क्या बच जाएगा x माइनस 12 बराबर 0। x माइनस 12 इंटू क्या बच गया x प्लस 5 बराबर 0, तो या तो x माइनस 12 बराबर 0 तभी x बराबर 12, या x माइनस प्लस 5 बराबर 0, x बराबर माइनस 5, जो कि संभव नहीं है, माइनस में साइड हो नहीं सकती। तो x का मान कितना आ गया बच्चों? x का मान आपका 12 आ गया, मैंने बताया था पहले x का मान 12 आ गया, तो आपका आधार आ गया 12, और ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी? ऊंचाई आ जाएगी x माइनस 7, 12 माइनस 7 कितना हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर आपकी ऊंचाई प्राप्त हो जाएगी, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका छठा क्वेश्चन देखो बच्चों, 5 नंबर की आने वाली प्रश्नावली आपकी। एक तो गुणनखंड विधि आ सकती है इसमें, या तो श्रीधराचार्य विधि द्विघातीय सूत्र है वो आ सकता है। देखो तो फैक्टराइजेशन मेथड से स्टेटमेंट का एक क्वेश्चन कराता हूँ। एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण किया जाता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन का निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। यदि उस दिन निर्माण की गई जो लागत 90 रुपए थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और नग की लागत ज्ञात करो। सुनो बच्चों, एक दिन में एक व्यक्ति कुछ बर्तन बनाता है और उसको एक बर्तन को कितने रुपए में बेचता है? जितने बर्तन बनाता है ना वो, उससे दुगने से 3 अधिक रुपए में बेचता है। जैसे मान लो मैं 5 बर्तन बनाता हूं, तो 5 दूनी 10 और 3 13 रुपए में बेचता हूं मैं एक बर्तन को, समझ गए। मान लो मैं x बर्तन बनाऊं तो x दूनी 2x प्लस 3 रुपए में बेचूंगा उसको, समझ गए। ध्यान से समझो, मोस्ट लगाओ इस सवाल को, 5वें सवाल को। माना कि वह एक दिन में x बर्तन बनाता है, ठीक है। प्रश्नानुसार x बर्तन तो बेटा बनाता है, उसके बाद में कितने रुपए में एक बर्तन को बेचता है? वो जितने बर्तन बनाता है उससे 2 गुने से 3 अधिक में बेचता है। तो प्रश्नानुसार एक बर्तन का मूल्य
2x+3 हो जाएगा बच्चों, ध्यान से समझो। 2x+3 क्यों हुआ, मैं दोबारा से समझा रहा हूं। मैंने एक दिन में x बर्तन बनाए और मैं मेरे बर्तनों को, एक बर्तन को जितने बर्तन बनाए ना एक दिन में, उससे दुगने से 3 अधिक रुपए में बेचता हूँ। मैं मान लो 20 बर्तन बनाए मैंने, कितने बर्तन बनाए बच्चों, 20 बर्तन बनाए, तो मैं एक बर्तन कितने में बेचूंगा, 20 दूनी 40 और 3 43। 3 क्यों जुड़ रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है। तो एक बर्तन को वो इतने रुपए में बेचता है और कुल बर्तनों को वो बेच देता है 90 रुपए में। उसका कह रहा है एक दिन का जो कमाई है ना, निर्माण लागत, वो दे रखी उसको 90 रुपए थी। ठीक है बच्चों, तो आप एक बात बताओ, एक बर्तन को इतने में बेच मूल्य है, तो एक्स बर्तन का मूल्य कितना होगा, गुणा होगा ना। एक बर्तन 10 रुपए में आता है, 7 बर्तन कितने में आएंगे, 70 रुपए में आएंगे ना, गुणाई तो करोगे। पुनः प्रश्नानुसार x गुणे 2x+3 बराबर 90, समझ गए। x से इसको भी गुणा करूंगा, इसको भी करूंगा, 2x² हो गया ये, प्लस 3x हो गया, और 90 इधर आया तो माइनस का हो गया, बराबर 0। इक्वेशन बन गई। इक्वेशन को आप किसी भी मेथड से हल कर सकते हो, या तो क्वाड्रिक मेथड से हल कर लो या फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन से मेथड से हल कर रहा हूँ। आप एक काम कीजिए, पुनः करके खुद से करके देखिए, अगर समझ आता है तो ठीक है, नहीं तो मैं समझाता हूँ। करके देखा होगा, इसका फैक्टराइजेशन कर लो। इसके बाद में 90 दूनी 180 और 3 लाने हैं आपको, तो आप देखो 3 कैसे लाओगे, 180 लाने हैं आपको। ठीक है, अब आप सोचो कि 180 के ऐसे फैक्टराइजेशन करो, अगर गुणा करें तो 180 आए और जोड़े या घटाएं तो 3 आए। ठीक है बच्चों, तो 15 और 12 हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो 15 दूनी 30, 3 असल, 15 एकम 15 और 3 18, 180 आ गए ना बच्चा। तो इस प्रकार से 2x² प्लस का 15x माइनस का 12x और माइनस 90 बराबर में 0। ठीक है बच्चों, इसके बाद में इसमें कॉमन क्या है, x कॉमन है बच्चों, तो x + 15 बच जाएगा, 2x + 15। इसमें कॉमन क्या है बच्चों, देखो कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6 कॉमन है, दोनों में 6 का भाग चले जाएगा, 6 दूनी 12 और 15 6 की 90 बराबर 0। सेम टू सेम क्या है, 2x + 15 है, इधर क्या है, x - 6 है। क्या हो जाएगा आपका, या तो x -6 बराबर 0 होगा, तभी x बराबर उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, या फिर ये 2x + 15 बराबर 0 होगा, 2x बराबर -15, x बराबर -15 बटे 2। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि माइनस में बर्तनों की संख्या नहीं हो सकती। तो आपका क्या आ गया बच्चों, ये आपका x का मान 6 आ गया। मतलब वह एक दिन में कितने बर्तन बनाता है, एक दिन में वह 6 बर्तन बनाता है। x का मान आ गया 6, एक दिन में बर्तनों की संख्या आपकी 6 आ गई, एक उत्तर आ गया। अब निर्माण लागत एक दिन का मूल्य, उसको मूल्य निकालना है, कितने रुपए में बेचेंगे एक बर्तन को। तो देखो 2x + 3 रुपए में बेच रहा था, 2 गुणे x का मान 6 + 3, 6 दूनी 12 और 3 15, 15 रुपए में वह एक बर्तन को बेच देगा। समझ में आ गया। आपकी 4.1 खत्म हो गई है, क्योंकि अगर आगे बढ़ाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसको यहीं पर रोकते हैं। अगले वीडियो में 4.3 में मिलते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।